Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hope you all are fine. And this is our third lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया कि कंप्यूटर में किस तरह प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस। कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ फंक्शन मैन्युअली डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्री डिफाइंड फंक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा समीशन से सम फंक्शन, और आज हम देख रहे हैं प्रोडक्ट। बेसिकली आप जिसे मल्टीप्लाई कहते हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट फंक्शन हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसे प्रो भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। तो बेटा आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स में आप जो भी वैल्यू, जो सेल रेफरेंसेस, जो कांस्टेंट दोगे, जब आप उसे प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करते हो तो उसका मकसद क्या होता है, उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हो, फॉर एग्जांपल इन अ सेल A4 में आप देखते हो, आप A4 में ये फॉर्मूला ऐड कर रहे हो। A4 में जैसे ही आप इक्वल साइन प्रोडक्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करके A1 कॉलन A2, क्योंकि उसकी बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं A1 में और A2 में, वो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है। तो इसीलिए वो इस आर्ग्यूमेंट्स में आपके क्या दे रहा है, उसके सेल रेफरेंसेस दे रहा है A1 और A2 इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन अ सेल A1 एंड A2। जैसे ही ये फॉर्मूला वो अपने A4 में ऐड करेगा और उसके बाद एंटर प्रेस करेगा, तो A4 में उसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो बेटा ये स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि आप सिंबल्स के तौर पर यूज़ नहीं करते, बल्कि एज अ फंक्शन यूज़ कर रहे होते हो अपने डॉक्यूमेंट में। पेज नंबर 56 पे। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 57, एवरेज फंक्शन। Average function return the average arithmetic means of the arguments. For example, if the range B1 and B6 contains number, आपने different randomly number put किए हैं B1 से B5 तक, 5 सेल में 5 वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ आपने इनपुट करवाई हैं, एंड द फार्मूला एवरेज फाइंड आउट करनी है आपने। द इक्वल साइन एवरेज B1 टू B5। बेटा आपने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जब एक से ज़्यादा सेल रेफरेंसेस होते हैं तो इसमें कॉलन साइन दिया जा रहा है फॉर्मूला में, और आपने प्रीवियस में देखा था यहाँ पे कॉलन साइन यूज़ किया गया था, क्योंकि कॉलन साइन जब यूज़ किया जाता है तो वो दो सेल्स के दरमियान यूज़ किया जाता है। कोमा जब यूज़ किया जाता है तो वो सिर्फ दो सेल के लिए होता है, सेल रेफरेंस, और जब हमें एक से ज़्यादा सेल्स में वैल्यू पुट करनी होती है और डेटा चाहिए होता है तो हम कॉलन साइन देखते हैं। तो फार्मूलाज में ये आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सेल में 5 वैल्यूज़ हैं और उसका हमने एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हम एवरेज इज इक्वल साइन सिर्फ एवरेज लगाएंगे और वहाँ से सेल रेफरेंसेस दे देंगे एज अ आर्ग्यूमेंट्स। रिटर्न द एवरेज ऑफ दोज नंबर्स एज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने B1 से लेके B5 तक डिफरेंट वैल्यूज़ पुट किए जो कि यहाँ पे ब्लर हैं। तो बेटा आप अपनी ख़ुद से वैल्यूज़ पुट कर सकते हो आप। और B7 में उसने क्या किया, इस फॉर्मूला को पुट कर दिया, और इस फॉर्मूला को जैसे ही एंटर प्रेस किया है वो वैल्यू उसकी P7 में उसकी आउटपुट शो हो रही है, उसकी एवरेज आ गई है, कितने परसेंट उसकी एवरेज बढ़ रही है। डू यू नो में द एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ पावर टू इंडिकेट टू व्हाट द पावर टू द बेस नंबर इज़ टू बी रेज्ड, सच एज इन द 5
एक्सपोनेंट साइन 2। बेटा ये आप जिसे रेज टू पावर कहते हो मैथ्स में, लेकिन कंप्यूटर में उसे एक्सपोनेंट साइन यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो एक्सपोनेंट साइन किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।